तो फ़िलहाल मैं हूँ अभी एर्नाकुलम में और बिल्कुल सामने देखो तो एर्नाकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन है और इस होटल में रुका हुआ था, बिल्कुल पास में था यहाँ से, तो यहीं रुक गया मैं। बाकी चलो आज यहाँ से एक नई जर्नी जो है वो शुरू करेंगे। आज एक और चीज़ है कि आज पूरा ना जो केरला के बैक वाटर्स है वो आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ बिल्कुल टिप पे पहुँचेंगे कोकण के यानी कि मैंगलोर के पास। तो आज की जर्नी कुछ ऐसी होने वाली है। टोटल जर्नी का डिस्टेंस जो है वो अराउंड 420 किलोमीटर का होगा और ट्रेन जो मैंने चूज़ की है ना वो है मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस। तो ये देखो कुछ ऐसा है रेलवे स्टेशन, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि घरों के बीच में बनाया गया ये स्टेशन, एर्नाकुलम जंक्शन। गाड़ी नंबर 2617 एर्नाकुलम से निजामुद्दीन तक जाने वाली मंगला लक्षद्वीप सुपरफास्ट एक्सप्रेस एर्नाकुलम जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 3 से 10:00। चलो भाई, प्लेटफॉर्म नंबर 3 से अपनी ट्रेन जाएगी। और बाकी अगर आप जब भी केरला हो तो केरला का जो केरला हलवा है वो ट्राई कर सकते हो आप। आपको सारे छोटे छोटे वेंडर्स जो है वो बेचते हुए मिल जाएंगे। ये देखिए फाइनली अपनी ट्रेन जो है वो लगाई जा रही है। तो ये है सबसे पीछे वाले जनरल कोच। यार सब पीछे होंगे क्या, आगे नहीं होगा कुछ? अब पता नहीं पीछे की तरफ जनरल कोच होगा कि नहीं होगा, लेकिन ट्राई तो करना पड़ेगा। अब पीछे आने कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि भाई वहाँ पे ऑलरेडी लोग होंगे। आगे हैं तो आगे ही रहते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर लास्ट में पीछे आएंगे। चलो ये अच्छा हुआ कि एक जनरल कोच जो है वो पीछे की तरफ भी था, तो मेरे पास ना वो ऑप्शन था सीट का, उससे बैठा हुआ था मैं। पर ये वाली सीट मैं ले ली क्योंकि भाई ये थोड़ी सी अकेली वाली सीट होती है और मोस्टली जो ट्रेन की क्रॉसिंग है ना वो इस साइड से देखने को मिलेगी। तमिलनाडु के बाद से ना जो कॉफ़ी है वो अच्छी मिली नहीं मुझे कहीं। केरला में तो बिल्कुल कॉफ़ी अच्छी नहीं मिली कहीं मुझे ना, बिल्कुल पानी है। और जो साउथ में कॉफ़ी की उम्मीद करता हूँ मैं वैसा कॉफ़ी बिल्कुल नहीं है। केरला संपर्क क्रांति का डिपार्चर हो गया। अब देखना ये है कि नहीं, देख के अफसोस तो नहीं करूँगा मैं, पर अगर इसके जनरल क्लास में सीट खाली मिल जाती तो वो बहुत अच्छा होता। पर मुझे पता था कि शायद इसमें मिलेगा नहीं सीट मुझे, इसलिए मैंने मंगला लक्षद्वीप जो है उसको चूज़ किया। ये देखो जनरल क्लास भरी हुई है, काफ़ी भरी हुई है। मतलब बैठने के लिए सीट मिल जाती है आराम से, लेकिन मन चाही सीट जो है ना वो नहीं मिल पाती बस। हाँ बैठने के लिए सीट, अरे नहीं यार खाली थी यार, खाली है बिल्कुल खाली है। पर कोई नहीं, आज मंगला लक्षद्वीप में ट्रैवल करेंगे हम। दोनों में सिर्फ 1 घंटे का फासला होने वाला है, मतलब 1 घंटे पहले वो पहुंचाएगी एर्नाकुलम। तो ये देखो मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस जो है, जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन से एर्नाकुलम आने वाली थी, वो अब आई है करीब 2 घंटे बाद और हमारी ट्रेन का डिपार्चर बस होने वाला है। ये चीज़ बहुत बढ़िया हुई कि बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्चर हुआ अपना। 10:30 का डिपार्चर था और बिल्कुल 10:30 पे डिपार्चर हो रहा है अपना। और ये लाइन निकलती है कायाकुलम जंक्शन की तरफ एर्नाकुलम डी केबिन होते हुए। तो ये भी एक रूट है जहाँ से आप सीधा कायाकुलम पहुँच सकते हो। चलो ये चीज़ बहुत अच्छी हुई कि ये वाली सीट जो वो मिल गया। अब आराम से यहाँ से आपको क्रॉसिंग जो है वो दिखा पाऊँगा। फिलहाल एर्नाकुलम टाउन स्टेशन जो है वो स्किप कर रहे हैं हम। और ये जो विशाल नदी आप देख रहे हो ये है पेरियार नदी। और बिल्कुल अब आपको ऐसी बहुत सारी नदियाँ जो हैं वो देखने को मिलेंगी और ख़ास तौर पे जो बैक वाटर्स हैं वो आपको इस रूट में बिल्कुल भर भर के देखने को मिलने वाले हैं। और ये कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल बगल से रेलवे ट्रैक जाता है और यहाँ से बिल्कुल साफ साफ आप रनवे देख सकते हो और पूरा एयरपोर्ट भी बिल्कुल यहाँ से अच्छे से दिखता है। और देखो इतनी सारी प्लेन्स जो है वो खड़ी हैं, तो ये बड़ा अच्छा नज़ारा होता है। देखो रनवे आपको प्रॉपर दिख जाता है यहाँ पे। तो इस तरफ से बहुत सारी क्रॉसिंग्स आपको दिखाऊंगा मैं। फ़िलहाल ये तो मेरे ख्याल से पोरबंदर टीवीसी एक्सप्रेस लग रही है मुझे।
अच्छा, इस तरफ बैठने का एक नुकसान ये है कि अगर किसी स्टेशन का अराइवल होगा तो हो सकता है शायद प्लेटफॉर्म मिस हो जाए मेरे से, पर हाँ क्रॉसिंग जो है वो मिल जाएगी यहाँ बैठने से, बस यही है। बाकी फ़िलहाल अपनी ट्रेन जो है वो त्रिशूर रेलवे स्टेशन पहुँच चुकी है। यहाँ पे बढ़िया खाना बनता हुआ देख रहा हूँ, मुझे भूख लगी और मैंने जो एर्नाकुलम से डिशेज़ ली थी 70 रुपये में जो है वो 3 इडली और 1 वड़ा जो है वो मिल जाता है, और मैंने इसके अंदर चटनी जो है वो डाल दी है। अब इसको खा के देखता हूँ, मतलब ये चीज़ अच्छी है कि साउथ में ना अच्छा खाने को मिल जाता है, ये बात अच्छी हो जाती है। थोड़ा जनरल क्लास में दिक्कत तो होती है, पर अब आप लोग बोलते हो कि फ़ूड रिव्यू किया करो आप जनरल क्लास में, बहुत दिक्कत होती है, हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए थोड़ी दिक्कत ज़रूर से होती है। बहुत ही उम्दा। तो काफ़ी देर यहाँ पे ट्रेन रुकी, करीब 15 मिनट तक हमारी ट्रेन यहीं पे खड़ी थी। मुझे लगा शायद कोई ओवरटेक या कुछ ऐसा कुछ होने वाला है, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। फाइनली 15 मिनट के हॉल्ट के बाद त्रिशूर से अपना डिपार्चर हो रहा है। वैसे तो इस रूट पे पूरे समय ऐसी ग्रीनरी रहती है, और वाकई में अगर मैं बैक वाटर्स की बात ना करूं, मतलब वो तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, लेकिन ये जो स्ट्रेच है ना, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इस रूट का। बिल्कुल चारों तरफ ग्रीनरी जो है वो देखने को मिलती है। तो ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन निकल जाती है पालक्कड़ की तरफ, और जिन ट्रेनों को पालक्कड़ जाना होता है वो यहीं से निकल जाती हैं, और बाकी हमारी ट्रेन अब निकल चुकी है शोरानूर जंक्शन की तरफ। और सामने खड़ी है वेनाड एक्सप्रेस। चलो फाइनली पहुंच चुके हैं शोरानूर जंक्शन रेलवे स्टेशन, और यार ट्रेन में रश तो है पर यहाँ पे काफ़ी लोग उतर गए, इस कारण से बाहर आ गया मैं। और बात करूँ अगर शोरानूर की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से जो पालक्कड़ की लाइन है वो अलग होती है, मैंने आपको दिखाई थी, और बाकी एक लाइन यहाँ से नीलाम्बूर रूट के निकलती है। और सुना है मैंने, कभी गया तो नहीं पर सुना है, और कुछ वीडियोज़ में देखा भी है कि वो रूट बहुत ही खूबसूरत है। और एक टाइम पर तो जब पूरा ये डीजल रूट था ना, तब वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। लेकिन यहाँ की कॉफ़ी देख के अच्छी लग रही है। नॉट बैड, मतलब उतनी बुरी नहीं है, पर हाँ उतनी अच्छी भी नहीं है। और मुझे कॉफ़ी अच्छी लगती है, और साउथ में नॉर्मली कॉफ़ी अच्छी मिल जाती है, लेकिन पता नहीं केरला से जब निकले ना उसके बाद से कॉफ़ी अच्छी मिली नहीं है। ये थोड़ी सी बेहतर है, और आगे मेरे ख्याल से कॉफ़ी अच्छी मिलने वाली है नहीं। और उस तरफ किसी ट्रेन का तो अराइवल हो रहा है, और ये मेरे ख्याल से मैंगलोर ताम्बरम चेन्नई एक्सप्रेस आ रही है। वैसे यहाँ 12:55 का अराइवल था, पर ट्रेन यहाँ पे 10 मिनट पहले ही आ गई, और 1 बजे अपना डिपार्चर है, तो करीब 15 मिनट ट्रेन यहीं पे खड़ी होने वाली है। और वाटर वेस्टेज देखो कुछ ऐसे हो जाता है। तो बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्चर हुआ अपना शोरानूर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। अब इस ट्रेन को बहुत ज़्यादा स्लैक मिला हुआ है, तो मेरे ख्याल से मैंगलोर भी ट्रेन ऑन टाइम ही पहुंचेगी। बाकी हाँ, इस रूट पे आपको बहुत सारे बैक वाटर्स देखने को मिलेंगे। अभी तो बस शुरुआत हुई है, और अच्छी बात यह है कि जिस तरह मैं बैठा हूँ ना, इस तरफ अच्छी अच्छी ट्रेनों के साथ अपनी क्रॉसिंग जो है वो भी देखने को मिलने वाली है।
यार एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि जितने भी ये क्रॉसिंग्स आ रही है ना, मतलब जितने भी ये बैकवाटर्स आ रहे हैं, बहुत ही स्लो रफ्तार में ट्रेन उन सबको क्रॉस कर रही है। पर ठीक है, ये भी ठीक है, मतलब जितनी बार भी मैंने क्रॉस किया इन बैकवाटर्स को अच्छी खासी। और ये आप हाइट, ये आप पानी का लेवल देखो यार कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। वैसे अगर मैं केरला संपर्क क्रांति में ट्रैवल कर रहा हूँ तो शायद इतना रश जो है वो नहीं होता जितना अभी इस ट्रेन में रश है, और आगे तो और रश जो है वो बढ़ने वाला है। तो पूरा जो है वो ट्रेन में रश जो है वो बहुत 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 रश है। और मेरे ख्याल से अभी तो साउथ से इतना रश शुरू हो गया है, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन नॉर्थ में बढ़ेगी रश जो है वो बढ़ता जाएगा, बहुत बढ़ता जाएगा। तो दोपहर के 2:40 का वक्त हो रहा है और हमारी ट्रेन अभी पहुंच रही है कोझीकोड रेलवे स्टेशन। हालांकि प्लेटफॉर्म जो है वो तो अपोजिट साइड में आ रहा है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कितना रश है और काफ़ी लोग यहाँ से भी ऑन बोर्ड होने वाले हैं। प्लेटफॉर्म से हट करके इस साइड आए थे ताकि आराम से चढ़ सकें, तो उसका मतलब समझ सकते हो कितनी ज़्यादा रश यहाँ चढ़ने वाली है। ये गाड़ी बहुत डिमांडिंग है और इस रूट पे तो बिल्कुल पैक चलती है गाड़ी ये। बाकी मैं नीचे उतरने की बिल्कुल कोशिश नहीं करने वाला, क्योंकि पता है बहुत भीड़ जो है वो चढ़ने वाली है। बाकी ये कोई जंक्शन रेलवे स्टेशन नहीं है, ये एक नॉर्मल रेलवे स्टेशन है। और एक और चीज़ है कि यहाँ के जो बीचेज़ है बहुत ही खूबसूरत है। और बीच से याद है कि तो ये वही जगह है जहाँ पे वास्को ड गामा जब इंडिया की खोज में आए थे तो पहली बार उन्होंने अपना कदम रखा था, यानी कि 1498 समथिंग में यहाँ पे आए थे वो। और आज भी यहाँ पे आपको बीचेस में ना उनका जो मतलब कुछ तो वहाँ पे याद के तौर पे रखा गया है, और आप जाके देख सकते हो वो चीज़ कुछ ऐसा दिखता है वो। बाकी हाँ, अंदर गर्मी बहुत है, अंदर सच में गर्मी बहुत है। और बाहर ऐसे फेस निकालने पे समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है नॉर्मल टेम्परेचर, लेकिन अंदर गर्मी बहुत है। और अब तो मतलब इस टेम्परेचर की आदत हो गई है। इतने टाइम से जनरल में ट्रैवल कर रहा हूँ ना कि बिल्कुल अब आदत सी हो गई। अब तो मतलब लगता नहीं कि बहुत कुछ दिक्कत की बात है, अब ये दिक्कत सहने की आदत हो गई है। हालांकि अच्छी चीज़ ये है कि ये वाली सीट जो वो मिल गई मुझे, इस कारण से उतना तकलीफ़ जो वो नहीं होता। लेकिन अगर मैं अंदर कहीं बैठा होता, किसी और सीट बैठा होता, तो फिर दिक्कत बहुत होती। अब जैसा भी हो, अच्छी बात यह है कि विंडो सीट है और जर्नी बहुत लंबी नहीं है, तो आराम से जर्नी कट जाएगी। फ़िलहाल तो अपना डिपार्चर हो गया कोझीकोड रेलवे स्टेशन से। तो फ़िलहाल हमारी ट्रेन थल्लासेरी रेलवे स्टेशन पे रुकी है और सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है। लेकिन अजीब बात ये है कि ई लोको जो है वो हॉल कर रहा है, पीछे डीजल लोकोमोटिव जो वो लगा हुआ है। मतलब ये है कि शायद से लोकोमोटिव जो वो फेल हुआ होगा, इसलिए ई लोको जो है वो उसको रेस्क्यू कर रहा है। बाकी अभी हमारी ट्रेन पहुंच रही है कन्नूर रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म फिर से अपोजिट साइड में आने वाला है। तो
तो चलो शाम के 4:20 का वक्त हो गया और फाइनली पहुंच चुके हैं कन्नूर रेलवे स्टेशन। अब अच्छा एक और चीज़ है कि इस ट्रेन का ना मतलब एर्नाकुलम से लेकर के मैंगलोर के बीच में करीब 18 हॉल्ट हैं। समझो 400 किलोमीटर के अंदर 18 हॉल्ट जो है वो दिए गए इस ट्रेन के। मेरे ख्याल से यहाँ जितने लोग उतरे हैं उतने लोग और ऑनबोर्ड होने के तैयार। देखो सिर्फ और लोग जो हैं वो लाइन में लगे हैं अभी। और मेरा मन था कि मैं बाहर जाकर कुछ शूट करूँ लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। और ऐसे पीपे बिहार में बहुत लोग लेके ट्रैवल करते हैं और इस ट्रेन में देखने को मिल रहा है। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि ये ट्रेन बिहार तो नहीं जाती है। तो भैया यहाँ से डिपार्चर भी हो गया, 5 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकी और डिपार्चर हो गया अपना। और बाकी मैंने पेंट्री का जो दाल वड़ा है वो ले लिया था। भूख तो लगी थी लेकिन बाहर निकल नहीं सकते ना, तो जो है वो अंदर से ही जो मिला वो खा लो। पर अच्छी बात ये है कि कम से कम अंदर यहाँ पे सर्विसेज जो है वो चालू है, अंदर आकर के बेच रहे हैं वो, जिस कारण से कम कुछ तो मिल पा रहा है। बाकी टेस्ट जो है वो नॉर्मल है, ठीक ठाक है। अगर इसके साथ चाय या कॉफ़ी मिल जाती ना तो और बढ़िया होता। मतलब अच्छा टेस्ट है, बढ़िया टेस्ट है। बस भाई चाय कॉफ़ी मिलती तो और मज़ा आता है इसके साथ। फाइनली पहुंच चुके हैं कासरगोड। और यार यहाँ पे काफ़ी लोगों ने ट्रेन को डिबोर्ड कर दिया है, हालांकि और भी लोग अंदर जा रहे हैं। और मुझे याद है अच्छे से कि यहाँ मैं पहली बार तब आया था जब यहाँ से कासरगोड TVC वंदे भारत जो है सैफ्रॉन वंदे भारत जब यहाँ से लॉन्च हुई थी। चलो डिपार्चर का संकेत भी हो गया अपना। नहीं मैं सोच रहा हूँ कि अब सीट पे बैठूँ नहीं मैं, क्योंकि यहाँ से 50 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है और आराम से गेट पे खड़े होकर के जर्नी करूँ मैं। और एक और चीज़ है कि यहाँ से ट्रेन को करीब 1 घंटे 35 मिनट का वक्त जो है वो दिया गया है सिर्फ 45 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए। तो ऑलमोस्ट बिफोर टाइम पहुँचेंगे हम, ये तो फॉर श्योर है। पर अब मैं यहाँ पे रहूँगा क्योंकि यहाँ से मुझे आपको सनसेट जो है वो दिखाना है। क्या रहे हो भैया? बॉम्बे। अरे ये तो अच्छा जुगाड़ है यार, बढ़िया है। आप भी बॉम्बे? नहीं। हाँ दिल्ली। दिल्ली। अरे यार दिल्ली कैसे? दिल्ली भाई खोल दो थोड़ा। क्या हो गया? ऊपर में बांधा खोल दो इसे। यार सच बोलूँ ना तो सीट पे बैठ करके उतना मज़ा नहीं आता जितना मज़ा अभी गेट पे आ रहा है। क्या हुआ? आप अच्छा आप फोन नंबर डाल रहे हैं? तो यही है भाई कि यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। कम से कम यहाँ पे खुली हवा तो अंदर भी आ रही है, लेकिन कम से कम यहाँ पे ना खड़ा होकर आराम से बैठ के बात कर। लेकिन यहाँ पे कम से कम सब लोग हैं, सब लोग कहीं ना कहीं जा रहे हैं। आप जा रहे हैं मुंबई, आप दिल्ली, आप बिहार। अच्छा मतलब बिहार ऐसे झांसी से उतर जाए। अच्छा बैठ के जाओगे? अरे सीट दे रहा हूँ, सीट अच्छी सीट है, बढ़िया। विंडो सीट है, विंडो सीट है, खिड़की वाला सीट है। नहीं भाई इधर ही बैठेगा। बताओ भाई को मैं बढ़िया सीट दे रहा हूँ पर इनको यहीं बैठना है। भाई इधर का और आना है ना। पर यहाँ बहुत रिस्की है भाई, यहाँ पे बहुत रिस्की है यहाँ पे। भाई इधर मजा आता है। चलो अब आराम से बैग टांग के खड़े होता हूँ बाहर। और बाहर से थैंक यू, मज़े करो भाई। झांसी तक ना? हाँ झांसी। बहुत दूर ट्रैवल। चलो अब सामान लेके थोड़ा बाहर चलता हूँ क्योंकि अंदर बैठने का बिल्कुल मन नहीं है। वो बिल्कुल बीच के किनारे से हम जा रहे हैं। आप देखो क्या बढ़िया नज़ारा है ये। थोड़ा सा और पहले आपको दिखा दो तो और दिख जाता, लेकिन हाँ ये सबसे करीब से गुजर रहे हैं हम बीच पे। ये वो देखो अब दिखाओ उधर। और थल्लासेरी के पास में भी हम काफ़ी बढ़िया बीच था, पर यहाँ से भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। बताओ ऐसे ही जर्नी करना कितना अच्छा लगता है ना कि आराम से आप नीचे उतर सकते हो और स्टेशन पे घूम सकते हो, बढ़िया बातचीत कर सकते हो लोगों से। अब एक जगह बैठे हो तो वो थोड़ा दिक्कत होता है यार मतलब ट्रैवल करने में। तो कोशिश यही करूँगा कि ऐसी ट्रेन में लूँ आगे। और अब तो ऑलमोस्ट जर्नी ख़त्म होने वाली है। अब आगे ऐसी ट्रेन्स लूँ जहाँ पे कम से कम स्टेशन पे उतर पाऊँ मैं कम से कम। वाह क्या खूबसूरत सनसेट जो है वो हो रहा है इस वक्त। कल भी बढ़िया सनसेट देखने को मिला था और आज भी काफ़ी खूबसूरत सनसेट जो है वो देखने को मिल रहा है।
1.5 घंटे ट्रेन को मिले हुए हैं 45 किलोमीटर चलने के लिए, तो मुझे लगा आराम से पहुंच जाएंगे हम आधे घंटे में। पर प्रॉब्लम ये है कि ट्रेन आराम से रेस्ट करते हुए चल रही है, बिल्कुल क्रॉल करते हुए चल रही है और सनसेट जो है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। और एक और चीज़ थी कि अगर डे लाइट में नेत्रावती रिवर देखने को मिल जाती है फिर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो भी लगता है कि बिल्कुल सनसेट होने के बाद ही देखने को मिलेगी। तो बहुत ही खूबसूरत सनसेट हो रहा है। उसी सनसेट के बीच में ट्रेन यहाँ पे रुक गई है। ये कोई उलाल का कोई स्टेशन है, मैंगलोर से जस्ट पहले, नेत्रावती रिवर से जस्ट पहले रुकी है ट्रेन हमारी। और यहाँ पे मेरे ख्याल से टाइम पास जो है वो होगा इसका, क्योंकि बिफोर टाइम ट्रेन चल रही है अब तो, और काफ़ी स्लैक मिला हुआ है। तो देखो वहाँ लोग म्यूज़िक जो है वो प्ले कर रहे हैं बढ़िया बाहर निकल करके। अच्छा है माहौल, मतलब अच्छा लग रहा है ऐसे। दोपहर के वक्त में इतना कुछ करने को नहीं होता, आपको सिर्फ नज़ारे जो दिखा पाता हूँ, लेकिन अगर शाम के वक्त में बाहर निकलने का मौका मिल गया अगर ट्रेन जर्नी में, तो वो ट्रेन जर्नी बहुत ही बढ़िया लगती है। चलिए अपनी जर्नी तो कुछ देर में ख़त्म हो जाएगी और फाइनली मैंगलोर पहुंच जाऊंगा मैं। और जर्नी शुरू की थी जम्मू से, मतलब जब भी याद करता हूं तो अच्छा लगता है कि जम्मू से फिर कॉर्नर रूट लेकर के मैं पहुंचा नॉर्थ ईस्ट से फिर से ये कोस्टल ईस्ट कोस्ट जो है वो पूरा कवर करता करता आया मैं कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी से अब वापस ऊपर चढ़ाई कर रहा हूँ मैं। तो अब फाइनली पहुँचने वाला हूँ मैंगलोर, और मैंगलोर से 2-3 दिन में पहुँच जाऊँगा मुंबई। और उसके बाद से राजस्थान और गुजरात जो है वो मेन हर्डल तो नहीं, पर हाँ वहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉर्नर जाने में टाइम लगेगा वहाँ पे। अदरवाइज़ फिर उसके बाद तो बिल्कुल सब सीधा सब कुछ है। उसके बाद तो उतना टाइम जो वो लगने वाला नहीं है। भाई यार सबका जर्नी जो है वो इतना आसान नहीं होता है, मतलब मैं तो चलो सिर्फ 8 घंटे 9 घंटे जर्नी किया हूँ, बाकी आप लोग 24 घंटे जर्नी करने वाले होगी। मनमाड है ना, मनमाड मैं तो 36 घंटे करूँगा, दिल्ली उतरूँगा। अच्छा आप दिल्ली उतरने वाले हो? हाँ आपका तो बहुत लंबा सफ़र है। तो वहीं गेट पे बैठे करोगे? हाँ उधर ही, अंदर जगह मिल जाएगी मेरे ख्याल से। वो मुश्किल नहीं, उधर ही बैठेगा। मैं भाई को सीट दे रहा था कि आप आराम से बैठ जाओ, लेकिन भैया ने बोला कि नहीं मुझे गेट पे बैठना है। तो बैठो भाई, अच्छी बात है, ठीक है। मतलब बैठे बैठे मैं कर तो लूँगा, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आपको बहुत कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, बहुत कुछ मिस हो जाएगा ऐसे ही। तो वही मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करूँ, 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर ट्रैवल करूँ, और वही करता आया हूँ मैं, ताकि आपको कम से कम डे लाइट में जो जर्नी है वो दिखा पाऊँ। तो मेन उद्देश्य इस जर्नी का यही रहा है, और इसीलिए मैं शॉर्ट डिस्टेंस जो है वो कवर करता आ रहा हूँ। अच्छा ये वही गधा है आपके पास? ये जो गधा है ये वही है। और ये दोनों पिता पुत्र की जोड़ी अलग अलग फंक्शंस में जाकर के अलग अलग ड्रेस पहन करके ये लोग परफॉर्म करते हैं और पैसे कमाते हैं। सच में कभी कभी ज़िंदगी कुछ लोगों के लिए कितनी ज़्यादा कठिन हो जाती है, और कितना ज़्यादा मेहनत जो है वो करना पड़ता है कुछ पैसे कमाने के लिए। तो मैंने अपनी तरफ से इनको फूड जो है वो ऑफ़र किया, और बाकी कुछ और हेल्प की इनकी। बाकी हाँ बस ये खुश रहें और जहाँ पे जाएं बस ठीक से रहें। अब ये देखो कोई तो ट्रेन आ रही है, हमें ओवरटेक कर रही है यहाँ पे। तो ये अभी ताम्बरम मैंगलोर सेंट्रल यानी कि 16159 ने ओवरटेक किया अभी, और इस ट्रेन का अराइवल हमसे पहले था इसलिए ओवरटेक कर लिया। बाकी हमारी ट्रेन को यहाँ पे खड़े हुए करीब आधे घंटे का वक्त हो चुका है, और अभी भी पता नहीं और कितने देर तक यहाँ पे खड़े रहने वाले हैं। और कितना भी स्लैक क्यों ना मिल जाए, अगर ट्रेन लेट चल रही है फिर तो ठीक है, फिर तो ऑन टाइम पहुँचेगी। और अगर ट्रेन ऑन टाइम चल रही है ना, तो जो स्लैक टाइम दिया होता है ट्रेन को, मोस्टली उसको किसी स्टेशन पर बिठा करके टाइम पास जो है वो करवा दे, ताकि जो मेन बड़ा स्टेशन है वहाँ पे ट्रेन ऑन टाइम पहुँचे, पहले नहीं पहुँचे, क्योंकि भाई प्लेटफॉर्म वहाँ पे खाली होते नहीं है। चलिए अब जा कर के अपना डिपार्चर हुआ है यहाँ से। करीब 40 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकी। टाइम वेस्ट जो है, टाइम वेस्ट तो नहीं, मतलब यहाँ पे टाइम जो है वो काटा गया, और फाइनली यहाँ से डिपार्चर हो चुका है अपना। अभी नेत्रावती रिवर को क्रॉस करने वाले हैं हम, पर बिल्कुल गुप अंधेरा है, और देखते हैं कितना आपको दिखा पाता हूँ नेत्रावती रिवर को। हालांकि अगर उस टाइम पर निकलते तो बढ़िया सनसेट के साथ देखने को मिलती रिवर को, पर कोई बात नहीं, खैर
जो भी हो वो देख लेते हैं। बोट कर रही है, बीच में लाइट जली है ना, बोट है। दिखेगा कितना व्यू, कितना अच्छा व्यू दिखेगा। हाँ? हम इधर आगे रुकने दे, आगे रुकने दो। शिट 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 भाई, ऐसी गर्दी, इतना ज़्यादा रश। चलो बाय 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 बाय। भाई ये रश देखो यार, ये क्या रश था यहाँ पे, मतलब जन सैलाब आया और मुझे मतलब लिटरली कूदना पड़ा यहाँ पे उतरने के लिए। चलिए फाइनली पहुँच चुके हैं मैंगलुरु जंक्शन रेलवे स्टेशन और आज का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। थोड़ा सा सफ़र जब शुरू हुआ था ना तो थोड़ा सा डल सा था, नॉर्मल सा था, मैं खुद मानता हूँ, क्योंकि भाई बैठा बैठा बस आपको जो भी दिखा पाया बस उतना ही दिखा पाया मैं। क्रॉसिंग्स तो उतनी मिस नहीं हुई, लेकिन जो नज़ारे थे वो थोड़े मिस हो गए, क्योंकि मैं अपोजिट साइड में बैठा हुआ था। और वही बात है कि जनरल क्लास में एक चीज़ दिखा सकता हूँ, या तो नज़ारे दिखा सकता हूँ या तो क्रॉसिंग जो है वो दिखा सकता हूँ। और लिटरली इस वाले रूट पे ना लेफ़्ट साइड पे नज़ारे जो है अच्छे देखने को मिलते हैं और राइट साइड पे क्रॉसिंग जो है वो मिलती है, तो ये चीज़ है। बाकी कल का जो जर्नी होने वाला है, मेरी जर्नी कल की जो होने वाली है, बाकी वो तो आप नेक्स्ट एपिसोड में देखोगे। तो कल पूरा दिन जो है वो मैं कोकन एक्सप्लोर करने वाला हूँ, मैंगलुरु से लेकर के सीधे मडगांव तक। तो पूरा कोकन जो है वो एक्सप्लोर करूँगा दिन के वक्त में और मज़ा आने वाला। सुबह करीब 5 बजे यहाँ से ट्रेन है मेरी, यहाँ से नहीं बल्कि मैंगलुरु सेंटर से ट्रेन है मेरी, और करीब 2 बजे पहुँचूँगा मैं मडगांव। तो पूरा डे लाइट में आपको कोकन जो है वो एक्सप्लोर करवाऊँगा नेक्स्ट एपिसोड में। फ़िलहाल आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसे लग रहे हैं, मतलब जनरल क्लास जर्नी कैसे लग रही है, ज़रूर से आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और जो भी आपके सुझाव सवाल कुछ भी हो ज़रूर से वो भी आप मुझे लिखिएगा, मैं ज़रूर उसको पढ़ूंगा और आंसर करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल तो आज के इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस।